जय श्री कृष्ण, श्री राधे राधे। आप सभी का चिनू ब्लॉग में स्वागत है। क्योंकि आप सभी मेरे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, इसीलिए मैं आज आपको मिलवाने वाली हूँ मेरी प्यारी दीदियों से। शाम हो चुकी है, चीनू और हम घूमने जा रहे हैं क्योंकि आज मौसम बहुत ही अच्छा है, बहुत प्यारी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। तो चीनू और हम सभी घूमने जा रहे हैं। घूमी करना है ना चीनू बच्चा, है ना? 10 चलेगी शायद। तो अब हम घूमने जा रहे हैं। देखो कितनी प्यारी हवा चल रही है, पूरे पेड़ हिल रहे हैं। और ऐसे मौसम में ना घूमने का तो मजा ही कुछ और होता है। और हम खेत का आनंद लेने जा रहे हैं ठंडी हवाओं के साथ। देखिए पीछे ठंडा ठंडा मौसम। मेरी दीदी लोग मेरे दिल के बहुत करीब हैं और मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं सबसे छोटी हूँ, इसलिए सभी का मुझे भरपूर लाड़ मिलता है। और फ़िलहाल वो अपने बच्चों को लेने आए हैं क्योंकि सभी मुझसे मिलने आए हुए थे, मेरे पास रुके हुए थे उनके बच्चे। तो अब सब जाने वाले हैं। मौसी लोग के साथ कहाँ जा रहे हो? घूमी करने जा रहे हैं। तो हमारी प्यारी प्यारी दीदी आए हैं, दोनों दीदी आए हैं और हम जा रहे खेत की तरफ घूमने, क्योंकि उन्हें भी खेत में घूमना बहुत अच्छा लगता है। तो हम करते हैं एंजॉय। खेत की तरफ जाने पर बहुत तेज़ हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं थी, तो बहुत मज़ा आ रहा था। हमने खूब एंजॉय किया और चीनू ने भी बहुत एंजॉय किया। मौसी तो उसको उतार ही नहीं रही थी गोद से, इतना लाड़ मिल रहा था उसे, उसने भरपूर एंजॉय किया। आजा चीनू, चीनू घूमी चीनू घूमी जा रहे हो। बाय बाय मौसी के साथ। सोने पे सुहागा जब हो गया, तब हम जब आगे बढ़े तो वहाँ पर आइसक्रीम वाले भैया मिल गए। वो हमारे गांव के ही थे और दूसरे गांव से आइसक्रीम बेच के लौट रहे थे। तो हमने फिर आइसक्रीम की पार्टी की। चिनू ने फर्स्ट टाइम आइसक्रीम खाई थी और उसने एंजॉय किया, थोड़ा थोड़ा खा रहा था, अच्छा लगा उसको। चिनू क्या खाओगे बच्चा? आइसक्रीम खाओगे? आइसक्रीम खाना है? यम यम। अभी मालूम ही नहीं आइसक्रीम क्या होती है चीनू को। फर्स्ट बाइट में वो डर गया था, वो खा नहीं रहा था, उसे बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था। फिर धीरे धीरे उसने फिर खाना स्टार्ट कर दिया। हमने सिर्फ उसे टेस्ट कराया था, ज़्यादा नहीं खिलाई क्योंकि उसको सर्दी हो सकती थी, पर उसे मज़ा आया खाने पर। आइसक्रीम पार्टी करने के बाद थोड़ी देर हम खेत में रुके, वहाँ पर हमने बैठे और कुछ शॉट्स बनाए, कुछ मस्ती की और बहुत सारा मज़ा किया। तो यहाँ पर चीनू भाग रहा था, खेत में कोई डर नहीं रहता गाड़ी का, इसलिए हमने उसे खेलने दिया वहाँ पर। तो वो बहुत एंजॉय कर रहा था और उसकी दीदी उसको बार बार पकड़ के ला रही थी क्योंकि उसे डर लग रहा था कि अंधेरा है, गलत जगह ना चले जाए, इस बात का भी ध्यान रखना रहता है। नेक्स्ट डे फिर हम गए थे माता जी के मंदिर, हमारी कुल देवी के यहाँ दर्शन के लिए। तो यहाँ पर पता चला पहुँचने पे, क्योंकि नौ दुर्गा का टाइम चल रहा था, तो वहाँ पर जो पर्सनल गाड़ियाँ थी ऊपर नहीं जा रही थी, तो हमें वहाँ पर टैक्सी की सुविधा दी गई थी। तो हमारी गाड़ी हमने वहीं छोड़कर फिर टैक्सी से ऊपर गए थे। तो टाइम लग गया था, पर ठीक है, सुविधा जैसी हो वैसा ही ठीक है। तो हम पास पहुँच गए मंदिर। तो ये बहुत ही सुंदर मंदिर है, इससे पहले भी मैंने यहाँ का ब्लॉग डाला है। तो ये हमारी कुल देवी है और बहुत ही सुंदर मंदिर है और बढ़ता जा रहा है, उसमें और सुख सुविधाएं देते जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो डिज़ाइंस है मंदिर की, जो साइड में बाउंड्री वॉल पे दी गई है, वो बहुत ही प्यारी प्यारी है और नया नया उसमें बनता जा रहा है। प्यारे बच्चे चीनू, प्यारे बच्चे चीनू। फोटो को याद ही ना है। हाँ, ये सिखाया तूने। हाँ, चलो मौसी को कर दे। मौसी को कर दे। ऊपर मंदिर पर चिनू ने सबको एंटरटेन किया। वो बहुत मजाक मस्ती करता है और सबको हंसाता रहता है, तो उसकी कंपनी सभी को बहुत प्यारी लगती है। चिनू अरे बोलने अपने बोले। इस मंदिर में सैकड़ों की तादाद में लोग माता जी के दर्शन करने आए हुए थे
आ रहे थे जा रहे थे, इसलिए भीड़ उतनी समझ में नहीं आ रही थी। बाकी पब्लिक बहुत थी यहाँ पर। तो चीनू भी बहुत खेल रहा है, बार बार गोदी से उतर के नीचे चलना चालू कर देता था। यहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी मान्यता को पूरी होने पे यहाँ पर चढ़ावा देने आते हैं। कुछ लोग मान्यता मांगने आते हैं। तो माता जी सभी उनके भावों को देख के सभी इच्छाएँ पूरी करती हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो यहाँ ये मुख्य द्वार है मंदिर का, मंदिर प्रांगण में। ये यहाँ पर ये सबसे प्यारी सुविधा है कि और मंदिरों में कैमरे या मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करने देते हैं, पर इस मंदिर में अभी तक कोई रोक टोक नहीं है। आराम से हमने दर्शन किए और हर बार हम माता जी की फ़ोटो खींचते हैं, वीडियोस बनाते हैं। वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं। ये मुझे बात बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि है ना, कभी कभी मन घर आने के बाद भी माता जी के दर्शन करने का मन होता है, तो मोबाइल में अगर फ़ोटो रहती है या वीडियो रहती है तो देख के हम उनको याद कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जब तक बैठे थे, चीनू ने बहुत शरारत की है। पूरे वहाँ पे प्रांगण में बहुत खेला है, मंदिर में पूरा चारों तरफ बस दौड़ रहा था, खेल रहा था, डांस कर रहा था। वहाँ पर बाजे भी बज रहे थे, तो बाजे की आवाज़ सुन के है ना, उसने डांस करना चालू कर दिया था। क्योंकि भांगड़ा बॉय तो वो है ही, जैसे ही भांगड़े की धुन सुनता है और वो डांस करना चालू कर देता है। तो यहाँ पर वो खुद तो डांस कर ही रहा है, उसको देख के एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची भी आ गई थी उसके साथ, और वो भी उसके साथ खेलना चालू कर दी और उसने भी बहुत मस्ती की। पहले तो माता जी के मंदिर में दर्शन करने आने का हो ही नहीं पाता था, समय नहीं निकाल पाते थे। साल भर में एक बार ही आना हो पाता था, या खूब से खूब 2 बार। पर इस बार माता जी की इतनी कृपा हुई है कि साल में 2-3 बार आना हो चुका है और बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए हैं। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि माता जी के दर्शन हमें प्राप्त हो गए। विजयशन माता मंदिर आए हैं हम यहाँ पर। ये हमारी कुल देवी हैं, इन्हें छोटी माता के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर जो भी मनोकामनाएं मांगते हैं वो ज़रूर ही पूरी होती है। मेरी भी पूरी हुई है। और अगर आपकी भी कोई मनोकामना है तो प्लीज़ यहाँ पर आइए और अपनी मनोकामना माता जी से बोलिए, वो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगी। वो मन की बहुत अच्छी होती है, क्योंकि माँ का दिल तो ऐसा ही होता है। यहाँ पर चीनू का पूरा ध्यान रखना पड़ रहा था, क्योंकि भीड़ बहुत थी। अगर उसे बिल्कुल छोड़ देते ना, तो वो सीधे बाहर भाग के चले जाता, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ रहा था। और वो क्योंकि खेल रहा था, खेल खेल में बच्चों को ध्यान नहीं रहता है और दूर चले जाते हैं, और भीड़ की जगह पे तो बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इधर उधर चले जाते हैं, बच्चे घूम जाते हैं। तो इसलिए मेरा ध्यान पूरा चीनू की तरफ था। हालांकि वेदू उसके साथ खेल रहा था, फिर भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि भीड़ में कुछ भी हो सकता है ना, इसीलिए। तो यहाँ पर वो नन्ही सी बच्ची के साथ बहुत खेल रहा था, बहुत डांस किया उन्होंने। किसी की शायद मनोकामना पूर्ण हुई थी, इसलिए ढोल बाजे गाजे से उन्होंने माता जी के पास चढ़ावा लेके आए थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था जब बाजे बजना चालू हुए, तो बहुत एंजॉय किया हमने। कहीं पर भी घूमने फिरने जाओ तो उतना मज़ा अकेले जाने में नहीं आता है। अगर परिवार के सदस्य साथ में होते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं अपनी दीदी और जाजी उनकी फैमिली के साथ आई हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत मज़ा आई। हमने बहुत एंजॉय किया, और दीदी लोग तो बहुत मजाक करती ही हैं, मस्ती करती ही हैं। तो उनके साथ हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए, और चीनू ने भी बहुत दर्शन किए, उसने तो बहुत ही एंजॉय किया। तो बहुत मज़ा आया यहाँ पर आने के बाद। पर लौटने का समय हो चुका था, शाम हो गई थी और आंधी तूफान सा आने लग गया था, हवा तेज़ चलने लग गई थी। तो हम बहुत ऊपर थे और फिर हमें हमारी गाड़ी भी लेनी थी, क्योंकि वहाँ पर हमारी गाड़ियाँ नीचे ही रोक दी गई थी, और हम टैक्सी से ऊपर किसी की मनोकामना पूर्ण हुई थी, इसीलिए बकरी के बच्चे की भेंट स्वरूप उन्हें माता जी के दरबार में उन्होंने लाए थे। मगर चिंता मत कीजिए, यहाँ बलि अली नहीं दी जाती है, बस उनके सामने लाया जाता है और भेंट स्वरूप दिया जाता है उनकी चौखट पे लाके, और फिर छोड़ देते हैं, उसे खुला छोड़ देते हैं, मारते नहीं हैं, क्योंकि अब बलि अली नहीं दी जाती है आजकल, सिर्फ छोड़ देते हैं।
इसलिए डरने की बात नहीं है। तो हमने भी उसके दर्शन किए और आपको भी कराया। फिर अब समय था हमें घर वापस लौटने का, क्योंकि हवाएं चलने लग गई थी और हम घर से बहुत दूर थे, हमें घर समय पे पहुंचना था, क्योंकि घर के भी बहुत सारे काम निपटाने थे और फिर दीदी लोगों को भी आज जाना था। तो यहाँ से हम लौट रहे थे तो प्यारी सी गुड़िया थी, बहुत सुंदर सी दुल्हन जैसी सजी हुई थी, बिल्कुल बिल्कुल देवी जी लग रही थी। तो वो टीका लगाती हैं और इसीलिए खरीदे थे। फिर यहाँ पर बहुत सारी प्यारी प्यारी शॉप्स थी, यहाँ से दीदी ने लड्डू लिए थे। और ये देखिए यहाँ पे श्रृंगार का पूरा सामान मिलता है, भगवान के वस्त्र मिलते, बहुत सारा सामान मिलता है। फिर वहाँ से हम पहुँच गए घर समय पे। और घर पहुँचने के बाद बारिश हो गई थी चालू, बारिश के साथ ही ओले भी गिर रहे थे। तो ये ओले गिरना चालू हो गए थे, तो अच्छी बात है कि हम समय पे घर पहुँच गए। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। हम सुरक्षित हमारे घर पहुंच गए, जैसे ही पानी बंद हुआ दीदी लोग भी चले गए थे। तो आज के ब्लॉग में हम बस इतना ही बताते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी को प्रेम से भरा श्री राधे राधे।